चलो गाइस, मेरा नाम है अनुज मौर्य और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनुज नॉलेज फंडा में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ हिस्ट्री चैप्टर। तो यहाँ पर आपको साइड में दिखेगा जो बेसिकली ये है, इसका मैंने एक लिस्ट बना लिया, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे डाउनलोड कर लो। तो चलो एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। हाँ, तो इम्पोर्टेंट डेट्स चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन बाय अनुज मौर्य। तो इम्पोर्टेंट डेट्स तो देखो दिख रहा है ना, 1850 से 1880 तक क्या हो रहा था, डिबेट ओवर सोशलिज्म इन यूरोप इन रशिया। मतलब कि जो सोशलिज्म लागू करना है, सोशलिज्म क्या है क्या नहीं है, इसी पर डिबेट हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था? रसिया में हो रहा था। 1890 में फॉर्मेशन ऑफ रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये एक पार्टी है जो कि RSDP इसको बोल सकते हैं हम लोग शॉर्टकट में। तो देखो 1914 की जो पहले का टाइम है ना, वहाँ पर हम लोग का इलीगल तरीक़ा से जो पार्टी बनता था, वहाँ पर मतलब कि अलाउ नहीं था कि पार्टी बनाने के लिए। फिर भी होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो चोरी चुप के काम करते हैं और यही होता है। और आप ही देख सकते हो, मैंने उसको बोला है शांत रहने के लिए और शांत नहीं हो रहा है, हंस रहे हैं। चलो छोड़िए उसको। तो एक पार्टी थी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, और एक और पार्टी थी जो कि 1900 में मतलब बनी थी, उसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। 1870 इस बीच में क्या हुआ था कि सेकेंड इंटरनेशनल बॉडी था, उसका मतलब लागू हुआ था। ये क्या होता है सेकेंड इंटरनेशनल, इसका सेकेंड इंटरनेशनल नाम क्यों रखे हैं? देखो उसके पहले सोशलिज्म के पहले कैपिटलिज्म चलता था। इसका मतलब कि जो एक इंडिविजुअल पर्सन है वही सारी प्रॉपर्टी को अपने मुट्ठी में रखता था, लेकिन सोशलिज्म में कि जो प्रॉपर्टी है वो सबके बीच अमोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इक्वली। तो इसी का नाम है सेकेंड इंटरनेशनल, क्योंकि पहला हो गया आपका कैपिटलिज्म और सेकेंड हो गया आपका सोशलिज्म। तो अब हम लोग देखते हैं 1894 जार निकोलस क्राउंड इन रसिया, यानी कि जो निकोलस है जार, वो लोग अपने पद पे आया, वो अपने पद पे आया, यानी कि उसको जार बना दिया गया। तो रोमनो डायनेस्टी रूल करता था, तो जार के जो जार निकोलस के पिता थे, उसके बाद जार निकोलस 1894 में क्राउंड किए रशिया में। 1895 में व्लादिमीर लेनिन वाज एक्साइल्ड। इसका मतलब कि जो लेनिन था और यह लीडर था, किस लीडर? बोल्शेविक लीडर, बोल्शेविक पार्टी एक था, उसी का वो लीडर था। ये एक्साइल्ड क्यों हुआ? क्योंकि वो राजा था ना, उसको पसंद नहीं था राजा से, इस मतलब ये राजा के विरुद्ध था। तो राजा इसको चाहता था कि जहाँ भी मिले मेरे पास लाओ। तो ये क्या किया कि देश छोड़ के भाग गया। 1895 में ये हो गया। फरवरी 1904 रशियन जापान वार, यानी कि रसिया और जापान के बीच में युद्ध हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि दोनों को कोरिया एंड मंचूरिया चाहिए था। तो फरवरी 1904 से सितंबर 1905 में उन लोग के बीच में मतलब झगड़ा हो रहा था। तो इसमें जो रसिया ना बहुत बुरी तरह से डिफीट हुआ था। तो 22 जनवरी 1905 में ब्लडी संडे हुआ था। ओ भाई इधर कहाँ यार? ये सोने दे, कब से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, सोने नहीं दे रहा। ब्लडी संडे, अब इसका आ जाएगा ब्लडी संडे, आज वैसे भी संडे है, इसका भी ब्लडी संडे हो जाएगा। ठीक है, तो जा, हम ब्लडी संडे पहले बता देते हैं। जा भैया सोने दो, ठीक है हम जा रहे सोने। हाँ तो चलो पढ़ लेते हैं। 22 जनवरी 1905 में ब्लडी संडे हुआ था, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं रेवोल्यूशनरी ऑफ 1905 बिगिंस, यानी कि अभी यहाँ पर जो रसिया रेवोल्यूशन है ना वो स्टार्ट हो गया था। क्योंकि यहाँ पर 300 लोग घायल हुए थे, 100 वर्कर्स मारे गए थे। तो ये चिंगारी हो गई रेवोल्यूशनर का। तो 1940 से 1919 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था। के बीच हो रहा था? एलाइड पावर्स के बीच में और सेंट्रल पावर्स के बीच में, यानी कि एक PFR, इस शॉर्टकट इसका मतलब होता है ब्रिटिश फ्रांस रसिया, एक टीम था। और एक है आपका GAT जर्मनी ऑस्ट्रिया टर्की। तो ये शॉर्टकट है, याद कर लेना। तो इन लोग के बीच में मतलब ये वार हो रहा था। 1960 में क्या हुआ कि जो राजपूतिन था उसको मार दिया गया। ये राजपूतिन कौन था? तुम लोग जानते होंगे,
एडवाइजर था जार का। 2 मार्च 1970 एब्डिकेशन ऑफ द जार, यानी कि जार जो रूल था यानी कि ऑटोक्रेटिक रूल था उसको ख़त्म कर दिया गया। ये कब हुआ? आफ्टर फरवरी। 3 अप्रैल 1917 लेनिन रिटर्न टू रसिया फ्रॉम एग्जाइल। तो 1894 में जो लेनिन था वो देश छोड़कर चला गया था, लेकिन ज्यों ही उसको मालूम चला कि राजा को हटा दिया गया है तो 3 अप्रैल को 1917 में वह वापस आ गया अपने देश रशिया में। 4 अप्रैल 1917 एक दिन का भी देरी नहीं किया भाई ने अपना डिमांड चालू कर दिया। किनके बीच? प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच। उसने क्या डिमांड किया? 3 डिमांड, जिसको हम लोग अप्रैल सीरीज बोलते हैं। और वह 3 डिमांड क्या क्या है मैं बता दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज कर लो। तो वह याद चुप कर, लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट, यानी कि जो लैंड है ना उसको पीजेंट को दे देना चाहिए। द बैंक शुड बी नेशनलाइज, यानी कि जो बैंक है ना उसको नेशनलाइज कर देना चाहिए, यानी कि वो गवर्नमेंट के अंडर हो। और एक और था कि वार शुड बी ब्रॉट टू एंड, यानी कि जो वार हो रहा था उसको अब ख़त्म कर दिया जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो चल रहा था उसको अब हम लोग को ख़त्म कर देना चाहिए, यही उसका डिमांड था। तो 24 अक्टूबर 1970 बोल्शिक अपराइजिंग इन पेट्रोग्राड एक रशिया में, तो वह बोल्शिक पार्टी थे। देखो 2 पार्टी थे बोल्शिक मेंशेविक। तो बोल्शिक के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन और मेंशेविक के लीडर थे जूलियस मार्टो। तो लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट उस समय आफ्टर जार प्रोविजनल गवर्नमेंट रूल कर रहा था। तो 24 अक्टूबर 1970 में जो बोल्शिविक था वो उनके अपोज करता था, उनको पसंद नहीं करता था। तो अब उसका पावर बढ़ने लगा था बोल्शिविक का, क्योंकि उसने तो अप्रैल सीरीज का डिमांड रखा था और साथ में पब्लिक का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट अब उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि लोग उनसे क्वेश्चन पूछते थे लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता था। तो 5 इंडस्ट्री थे, ये सब पढ़े होंगे तुम लोग। तो वो MRC के साथ मिल गया था, यानी कि मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। तो उसका पावर है बढ़ने लगा बोल्शिविक का। 3 मार्च 1918 रसिया विद्रो फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वार आफ्टर साइनिंग ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिथोस विथ जर्मनी। वर्ल्ड वार से विद्रो कर लिया, यानी कि अब वो वर्ल्ड वार नहीं करेगा। 1918 में ये हुआ था वार को, मतलब रशिया वार से निकल गया था। 1980 से 1919 सिविल वार हुआ था, गृह युद्ध हुआ था। किन के बीच हुआ था? रेड ग्रीन वाइट्स, बोल्शिविक वाइट्स यानी प्रोजारिस्ट और ग्रीन मतलब रेवोल्यूशनरी पार्टी, वो रेड मतलब जो सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म। 1919 फॉर्मेशन कमेंट्रम एक बना था, पार्टी था। 1922 USSR स्टेट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर। जो रसिया एक एम्पायर था वहाँ पर एक USSR स्टेट एस्टेब्लिश हुआ था। कौन से ईस्वी में? 1922 में। 1924 जोसेफ स्टालिन बिकम द लीडर ऑफ सोवियत कमेटी। तो 1924 में क्या हुआ कि डेथ ऑफ लेनिन के डेथ होने के बाद जोसेफ स्टालिन ने वो बोल्शिविक पार्टी के लीडर बने। 1929 में बिगिनिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन इन फार्मिंग। तो कलेक्टिवाइजेशन में होने लगा फार्मिंग 1929 में। 25 फरवरी 1970 दुमा सस्पेंड हुआ था, ये नहीं बताया था। 16 अक्टूबर 1970 में फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी MRC, जिसके साथ बोल्शिविक मिलकर प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया और वो आ गया। तो यही कुछ था, इम्पोर्टेंट पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, तू जाकर अब सो जा, अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे और कैमरा बंद कर दे। लाइक कर देना, मेरी तरफ देख लो, लाइक कर देना, ठीक है।